भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरावी एवं राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू की है। इस अभियान में लोकसभा के 1000 से अधिक विशिष्ट परिवारों से संपर्क और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा के सभी बूथों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाबूलाल मरावी ने कहा है कि बीते 9 वर्ष भारत के नवनिर्माण के भारत में गरीब कल्याण के 9 वर्ष रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हर पल देश को महाशक्ति बनने के लिए समर्पित किया है। मोदी सरकार ने लोगों के जनधन अकाउंट खोले, उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ लोग गैस कनेक्शन वितरित किए, देश में लगभग 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई, 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराया गया, 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और लगभग 12.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। बाबूलाल मरावी ने कहा कि बीते 9 वर्षों में गरीबों की सेवा करने वाला भारत बना है, नारी शक्ति को संबल देने वाला भारत बना है, युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला भारत बना है। आइए हम आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत 30 मई से 30 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच प्रमुख रूप से उपस्थित झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी आप सब पत्रकार बंधुओं से समसामयिक विषय एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका। तो ये मैं कह रहा था कि उन समय में किस प्रकार से सरकार ने जो सेवा का काम इस देश में किया, इस सेवा भाव से तभी ये संभव हो सकता है, प्रशासकीय और बाकी भाव से नहीं हो सकता, जिसके अंदर में देश के लोगों के प्रति सेवा करने का जज्बा हो या भाव हो, तभी इतना काम इतने समय में हो सकता है। ये पूरा देश, पूरा दुनिया ने इसको देखा। तो मैंने कहा रहा था कि कोरोना काल की फिर बाद में भी गरीब कल्याण के लिए अनेक सारी योजनाएं सरकार ने चालू की, जैसे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देना, ये लगभग 4 करोड़ के करीब लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए। फिर 11 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय का भी निर्माण होना। तो ये अपने आप में कोई बहुत छोटी मोटी काम नहीं है। अब याद करिए, पहले ज़माना में क्या होता था कि गरीब कोई सपना में भी नहीं सोच सकता था कि हमारे घर में गैस कनेक्शन होगा या गैस की चूल्हा होगी। गरीब तो छोड़ दीजिए, अच्छे बड़े घरों में भी गैस नहीं मिलता था कांग्रेस के राज में, यानी उसके लिए भी नंबर लगाना पड़ता था, उसके लिए भी आपको क्या कहते हैं, यहाँ वितरण होता था, वहाँ भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती थी। हमें याद है जब 98 में हम पहली दफ़ा एमपी बने थे, तो उस समय कूपन हम लोगों को मिला करता था, यानी कितनी क्राइसिस था इस देश में गैस के लिए। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, जो गरीब सोच भी नहीं सकता, तो उस गरीब के घरों तक भी गैस कनेक्शन, गैस क्या कहते हैं, चूल्हा, ये सारे कुछ पहुँचा दी गई। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये गरीबों के लिए इतनी सारी योजना, जो मैंने आपके सामने संक्षिप्त में अगर एक एक बखान हो तो हमारे सारे लोग जानते हैं कि आपके समझ बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। तो ये सब भी काम हुए। और उसके साथ साथ मैंने सुरक्षा की बात की, तो आप देखे होंगे कि जब 2014 के पहले इस देश में क्या होता था, क्या हालत थी। आए दिन यानी सरहद के पार से आतंकवादी आकर के देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में उत्पात मचाते थे।
कभी मुंबई, कभी गुजरात, अहमदाबाद, कभी कर्नाटक या कभी पूना, कभी सब जगहों पर दिल्ली पार्लियामेंट तक हमले हुए थे। तो उस समय यानी ऐसे देश के लोगों का विश्वास लोगों ने खो चुके थे कि लगता था कि अब क्या होगा, हम लोग अभी सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन 14 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो हम सब ने देखा कि अब 9 वर्षों से तो देश में बिल्कुल शांत है, 1-2 घटना छोड़ दीजिए, लेकिन उस घटना का भी परिणाम दुनिया ने देखी है। तो मैं ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं, तो ये संभव हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ। फिर गरीबों को जो कह रहे थे कि 5 लाख रुपया तक की बीमा की सुविधा है, किसानों के लिए भी सरकार ने कई कामें की। पहले तो खाद की बड़ा किल्लत होती थी, अब तो खाद की कोई किल्लत नहीं है, कोई मारामारी नहीं होता है। खाद भी पर्याप्त मात्रा में, नीम कोटेड यूरिया भी उपलब्ध है, यहाँ तक कि लिक्विड के शक्ल में भी आप भारतवर्ष में खाद भी तैयार हो रहा है। किसानों के खाते में भी पैसा प्रत्येक साल क्या कहते हैं 6,000 रुपया के खाते में सीधे भेजा जाता है। तो ये सब बड़ी उदाहरण है। फिर समाज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उस शिक्षा में जैसे पहले आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उनको भी क्या कहते हैं 10% रिजर्वेशन की सुविधा और पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा उपलब्ध कराना। फिर जिस प्रकार से देश में जो गति आई, विकास की जो गति है, यानी गति ही प्रगति का सूचक होता है। तो अगर आप देखें तो आज़ाद भारत में जहां पर 2014 के पहले इस देश में 74 मात्र एयरपोर्ट थे, अब एयर कनेक्टिविटी को भी देश में बढ़ाया गया। इन 9 वर्षों में 74 नए एयरपोर्ट यानी एयर कनेक्टिविटी भी बनी। फिर रोड जो कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे है, तो 2014 तक जहां पर 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, वहां पर 9 वर्षों में 53 यानी 53,866 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन करके तैयार हुए। तो रिकॉर्ड समय पर फिर नए कनेक्टिविटी खोजा गया कि भी यात्रा के लिए भी सुविधा कैसे और उपलब्ध हो, जिसको कभी जिस क्षेत्र में कभी भी सरकार ने ध्यान नहीं दी थी, वो है आपका क्या बोलते हैं वाटरवे, यानी जल मार्ग को भी किया गया। जैसे 2014 के पहले तो उसका उपयोग नहीं होता था देश के अंदर में, आज तो 111 ऐसे वाटरवेज देश भर में तैयार है। जैसे जल मार्ग में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कम पड़ता है, सस्ता होता है, तो इसको भी उपयोग में लाया जा रहा है। फिर एक दुखद घटना जरूर हुई है कि इस समय जो बालासोर के आप सबको ध्यान में है, इतनी बड़ी घटना हुई, हर के दिल में एक संवेदना है उस घटने की। तो बाकी देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, वो सबको पता ही है आपको। लेकिन अब वर्ल्ड क्लास के भी जैसे वंदे भारत ट्रेन इन 9 वर्षों में ही ये 20 ट्रेनें चलाई गई है। फिर मेट्रो भी पहले देश में 2014 तक 5 शहरों तक ही वो सीमित थी। आज देश में ये 9 वर्षों में 15 शहरों में और बढ़ाया गया क्या बोलते हैं सेवा की, मेट्रो सेवा की। तो ये अपने आप में ये किस प्रकार से तेज़ी से काम हुआ, कैसे विकास हुआ। हेल्थ के सेक्टर में भी आप सबको ध्यान में होगा कि 2014 तक इस देश पे 7 एम्स थे, और 7 में भी हम कहेंगे कि पहले तो 1 एम्स ही थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो 6 नए एम्स बने थे, तब वो 7 हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 वर्षों में और देश में 15 नए एम्स खोले गए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज देश के प्रधानमंत्री का सपना आप सब लोग सुनते ही होंगे,
बीच बीच में उनके आजकल तो जो कि सूचना का तंत्र हर लोगों के हाथों में उपलब्ध है कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज हो, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो 2014 तक जहां 641 मेडिकल कॉलेजेस थी, 9 वर्षों में 700 नए मेडिकल कॉलेज बना। आपके बगल में भी सतना हम जब थे वहाँ भी घूम करके मैंने देखा है। और मेडिकल सीटें 2014 तक जहाँ पर 82,000 यानी 82,466 था, और 9 वर्षों में 69,600 यानी 663 नए सीटों भी बढ़ाई गई। तो ऐसे ही कई एक है। उसी प्रकार से IIT 2014 तक 16 थे, 9 साल में फिर 7 बढ़ाया गया। फिर IIM भी 2014 तक 13 थे, 9 साल में 7 नए बढ़ाए गए। 2014 तक 723 विश्वविद्यालय थे, अब 9 साल में 390 विश्वविद्यालय बन करके ये तैयार हुआ। रेलवे स्टेशन भी आप देख रहे होंगे, जहाँ कहीं भी आप सब लोग देख रहे होंगे, नए रूप ले रहा है, नए शक्ल ले रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन में सब प्रकार की फैसिलिटी है, वैसे जैसे जल मार्ग में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कम पड़ता है, सस्ता होता है, तो इसको भी उपयोग में लाया जा रहा है। फिर एक दुखद घटना जरूर हुई है कि इस समय जो बालासोर के आप सबको ध्यान में है, इतनी बड़ी घटना हुई, हर के दिल में एक संवेदना है उस घटने की। तो बाकी देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, वो सबको पता ही है आपको। लेकिन अब वर्ल्ड क्लास के भी, जैसे वंदे भारत ट्रेन, इन 9 वर्षों में ही ये 20 ट्रेनें चलाई गई है। फिर मेट्रो भी पहले देश में 2014 तक 5 शहरों तक ही वो सीमित थी। आज देश में ये 9 वर्षों में 15 शहरों में और बढ़ाया गया क्या बोलते हैं सेवा की, मेट्रो सेवा की। तो ये अपने आप में ये किस प्रकार से तेज़ी से काम हुआ, कैसे विकास हुआ। हेल्थ के सेक्टर में भी आप सबको ध्यान में होगा कि 2014 तक इस देश पे 7 एम्स थे, और 7 में भी हम कहेंगे कि पहले तो 1 एम्स ही थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो 6 नए एम्स बने थे, तब वो 7 हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 वर्षों में और देश में 15 नए एम्स खोले गए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज देश के प्रधानमंत्री का सपना आप सब लोग सुनते ही होंगे। बीच बीच में उनके आजकल तो जो कि सूचना का तंत्र हर लोगों के हाथों में उपलब्ध है कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज हो, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो 2014 तक जहां 641 मेडिकल कॉलेजेस थी, 9 वर्षों में 700 नए मेडिकल कॉलेज बना। आपके बगल में भी सतना हम जब थे वहाँ भी घूम करके मैंने देखा है। और मेडिकल सीटें 2014 तक जहाँ पर 82,000 यानी 82,466 था, और 9 वर्षों में 69,600 यानी 663 नए सीटों भी बढ़ाई गई। तो ऐसे ही कई एक है। उसी प्रकार से IIT 2014 तक 16 थे, 9 साल में फिर 7 बढ़ाया गया। फिर IIM भी 2014 तक 13 थे, 9 साल में 7 नए बढ़ाए गए। 2014 तक 723 विश्वविद्यालय थे, अब 9 साल में 390 विश्वविद्यालय बन करके ये तैयार हुआ। रेलवे स्टेशन भी आप देख रहे होंगे, जहाँ कहीं भी आप सब लोग देख रहे होंगे, नए रूप ले रहा है, नए शक्ल ले रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन में सब प्रकार की फैसिलिटी है, वैसे आज हमारे कार्यक्रम कई टनल पर रखा है लोग, तो वैसे ही लाहौल स्पीति और मनाली में भी, जो लाहौल स्पीति और मनाली को जोड़ता है, तो वहाँ भी जो दूरी 4-5 घंटे की कम की गई है, और वो टनल 10,000 फीट के ऊंचाई पर बना। ये अपने आप में एक बहुत तो बड़ी बातें हैं कि जो देश में किस प्रकार से विकास कर रहा है। फिर डिजिटल क्रांति, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि डिजिटल के माध्यम से किस प्रकार से आप सब लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। पहले क्या दिक्कतें थी, क्या कठिनाई थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप तो
जो उस समय देश के प्रधानमंत्री कहते थे ना कि वे पैसा जो दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा पहुँचता है किसी, लेकिन आप तो चाहे पेंशन हो, चाहे बीमा हो, स्कॉलरशिप हो, सब्सिडी हो, यानी सब, या किसानों के खाते में पैसे भेजना हो, जनधन खाते में पैसे भेजना हो, सीधे एक बार क्लिक करते हैं और 100 के 100 पैसे वहाँ तक पहुँचता है सीधे। तो ये फिर आत्मनिर्भर भारत की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। 5G भारत ने खुद के निर्माण किया और आज इंटरनेट भारत में इतनी सस्ती है कि गरीब से गरीब के हाथों में भी है। आज जो फल बेचता है, जो सब्जी बेचता है, यानी जिसको कहते हैं कि हरवाह हो चरवाह हो, सबके हाथों में आज इंटरनेट उपलब्ध है सस्ता में। कितना 300 रुपया भी नहीं लगता है, कितना आपको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे गरीब से गरीब लोग उपयोग कर रहे हैं। रिकॉर्ड में भी यानी क्या बोलते हैं अपना स्थान बनाए हैं और नए जो इनोवेशन होता है उसमें भी भारत में काफ़ी प्रगति हुई है देश के अंदर में। जो भारत जहाँ 2014 में 83 यानी 83वें स्थान पर थी, आज 46 स्थान पर पहुँच गए। यूनिकॉर्न के मामले में भी ऐसे ही है। 2014 के पहले तो मात्र 4 था, आज तो 100+ में है। अर्थव्यवस्था पहले जो 2014 में 10वां पोजीशन पर थे, आज 5वां पोजीशन पर देश पहुंचा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी 2014 में जहां पर 142 नंबर पर था भारत, तो आज 2022 में 63 नंबर पर आ गया है। मोबाइल के जो निर्माण का जो होता है, पहले जो 12वां स्थान पर था 2014 में, आज 2वां स्थान पर है। हम लोग आपके ये जो 4 लोकसभा का पार्टी में यहाँ क्लस्टर बनाया है, एक तो खजुराहो है, रीवा है, सतना है और सिद्धि है। ये 4 लोकसभा में, प्रत्येक लोकसभा में 2-2 दिन हम दोनों को समय देना था। तो 2 तारीख से हम लोग समय दिए हुए, और आज और कल आपके इसी रीवा लोकसभा क्षेत्र कार्यक्रम है। और कार्यक्रम का हेतु आप सबको ध्यान में है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार को बने 9 साल हुए। 9 साल सेवा, सुरक्षा या सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो सरकार ने जो काम किया, एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज तक देश में जिस किसी के भी सरकारें होती थी तो काम काजों का जो रिपोर्ट कार्ड कभी भी सरकार पेश नहीं करती थी। सिर्फ भाषणें देती थी और भाषण दे करके फिर चुनाव के मैदान में चले जाते। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तो प्रत्येक साल एक तो रिपोर्ट कार्ड पेश होता है। अभी तो 9 वर्ष जो पूरा हुआ तो उसकी एक प्रकार से सरकार के कामकाज का रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी वैसे 9 साल जो हमने सेवा की बात कर रहे थे, तो सेवा के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ही है सेवा ही संगठन। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ सत्ता के लिए हम राजनीति नहीं करते, और सत्ता भी तो सुख का साधन हम नहीं बनाते, बल्कि सेवा का हमारे लिए वो एक माध्यम होता है। और जब आप देखते होंगे कि देश में जहाँ कहीं भी इस प्रकार के कोई दुर्भिक्ष भी आता है या आपदा विपदा पहुँचता है तो पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता में रहे अथवा ना रहे, जहाँ कहीं भी बढ़ चढ़ करके सेवा के कामों में हिस्सा लेते हैं। स्वाभाविक है, आप सबको ध्यान में होगा पिछले दिनों जब देश की बहुत बड़ी महामारी आई 20 और 21 में, यानी वो शताब्दी में जिसको कह सकते हैं 100 साल में शायद किसी को याद भी नहीं होगा कि इस प्रकार की कोई महामारी। पार्ट में तो ध्यान में काफ़ी होगा कि भाई यहाँ हैजा हो गया, वहाँ प्लेग हो गया, वहाँ महामारी हो गया, लेकिन धरती में जिसको बोलते हैं पूरा भूमंडल में जिस प्रकार से परिस्थितियाँ पैदा हुई
तो दुनिया के देश भी बड़ी चिंतित थे कि भारत का क्या होगा। यहाँ तो उतना चिकित्साई सुविधा भी नहीं है। जिस देश में बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं वो देश तो तहस नहस हो गया था। जो दुनिया का नेतृत्व करता है वैसा देश, जो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे संपन्न अपने आप को हम लोग जानते हैं। मास्क तो हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं था, पीपी किट तक नहीं बनता था, बाकी मेडिकल उपकरण की तो दूर की बात है। यानी जितना कुछ भी होता था वो बाहर से ही इम्पोर्ट होता था। लेकिन उस कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के साइंटिस्टों ने सारे मेडिकल उपकरण से लेकर के टीका तक की लोगों ने विकसित की और देश के 220 करोड़ टीका भी लगाए गए और दुनिया के 100 से अधिक देशों को टीका भी उपलब्ध कराए गए। ये अपने आप में अद्भुत था। ये हमें लगता है किसी और दूसरा प्रधानमंत्री से शायद संभव होता कि नहीं हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूर्व के अनुभव तो यही कहता है कि शायद ये संभव नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस काम को उन्होंने संभव कर दिखाया और दुनिया नतमस्तक हो करके देश के प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। फिर उस समय लग रहा था कि लोग गरीब से भूख से मर जाएंगे, क्या होगा, कैसे लोग जिंदा रहेंगे, सब उद्योग धंधे बंद पड़ गए। लेकिन उस समय भी जहाँ गरीबों के जनधन खाते में पैसा भेजना और उसके साथ साथ देश की 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में 5 किलो अनाज जो अभी तक भी मिल रहा है, ये अपने आप में ये बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं ये योजना देश में, यानी दुनिया का एक सबसे बड़ा 80 करोड़ आबादी तो यूरोप के भी नहीं है, यानी उस महाद्वीप की जो उतनी बड़ी आबादी को मुफ्त में अनाज मिला। 9वां स्थान पर था, आज 3रा स्थान पर है। तो ये पूरे देश में तेज़ी से ये सारे काम चल रहे हैं। और बाकी आपने देखा कि क्या कहते हैं, ये अपनी जितनी विरासतें उसको भी विकास से जोड़ा जा रहा है। चाहे आप अयोध्या के राम मंदिर भी आप ले सकते हो, या विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की कोई ये भी है, मंदिर भी है, उसका भी जीर्णोद्धार के ढंग से हुआ। आप सब लोग गए होंगे क्योंकि आप सबके पड़ोस में है, कोई बहुत दूर है नहीं। और बुद्ध सर्किट जो है उसको भी, फिर केदारनाथ धाम है, सोमनाथ है, फिर करतारपुर जो साहब है कॉरिडोर है। तो ये सब निर्माण चल रहा है जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। 370 समाप्त हुआ, आप सबको पता ही है। इसकी हम लोगों ने कई बार हम सब लोग दोहराते ही रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार की कई एक डिफेंस के सेक्टर में भी भारत ने काफ़ी प्रगति की है। आप तो डिफेंस के सेक्टर में भी जो अपने यहाँ भारत में जो लाख करोड़ से भी अधिक के निर्माण भारत में ही आप हो रहा है। बहुत सारे सामानों की आप भारत बाहर से इंपोर्ट आप नहीं कर रही, बल्कि आप मिसाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 16,000 करोड़ की एक्सपोर्ट भी हो चुकी है। तो कहने का अर्थ है कि देश जिस तेज़ी से जिस ये से बढ़ रहा है, तो इसलिए पार्टी ने तय किया है कि भाई हम विकास जो हमने किया है 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए, हमारे कार्यकर्ता देश के घरों घर तक जा कर के जनता के बीच पहुंचाएंगे। और आप सब लोगों से भी हम निवेदन करेंगे, हमारी ये जो उपलब्धि है देश की, मोदी जी ने जो काम किया है, आप सबके माध्यम से भी चाहेंगे कि लोगों के जन जन तक पहुँचे। तो इसी निमित्त ही आज हम सब लोग आपके बीच आए थे। मुझे लगता है कि हमारी ओर से मैंने अपनी बातों को पूरी तरह से रख दिया है।